नेक्स्ट हमारा है डेसिमल टू हेक्सा। अब डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हमें पता है डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा की बेस जो है वो 16 है। अब जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी के लिए हमने 2 के साथ डिवाइड किया था, अब डेसिमल टू हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए डिजिट जो भी दिया होगा उसको 16 पे डिवाइड करेंगे। 16 पे क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है। और पिछले टॉपिक में डेसिमल टू बाइनरी था, 2 के साथ क्यों डिवाइड किया? क्योंकि उसने कहा था डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करें। सेम प्रोसीजर इसका भी वही है कि नंबर दिया गया है, ये 10 है एंड पे, यहाँ से ये शो हो रहा है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 16 के साथ जो भी डिजिट दिया गया उसको 16 पर डिवाइड करना है। जैसे ये फर्स्ट डिजिट है 69610। अब यहाँ पर हमने क्वोशंट लिखना है और यहाँ पर हमने रिमाइंडर लिखना है। अब 69610 को 16 पे डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 10, और हमें पता है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो 10 है वो A के इक्वल होता है। और ये जो ऊपर है ये क्वोशंट 4350 वो हमने यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह रिमाइंडर A लिखा, क्योंकि 10 हमने नहीं लिखना है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो 10 है वो A के इक्वल है। इसी तरह जैसे अभी ये मैंने फर्स्ट स्टेप किया, इसी तरह 4350 को भी 16 पर डिवाइड करना है। क्वोशंट 271 क्वोशंट हमने यहाँ लिख दिया और इसका रिमाइंडर E 14 आया है, और 14 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में E के इक्वल होता है। इसी तरह ये तब तक हमने प्रोसीजर करना है जब तक आंसर 0 ना आ जाए। अब जैसे 271 है, 271 को भी 16 पर डिवाइड किया, ये क्वोशंट 16 आ गया और रिमाइंडर आया 15, और 15 चूँकि हम इसमें लिखते नहीं है F के इक्वल आ गया। इसी तरह यहाँ पर ये कंप्लीट होके आंसर में हम इस जैसे हमने उसमें लिखा था इसी तरह इसमें भी आंसर में हम लिख देंगे 10 F E और A, यानी कि ये हम डेसिमल से 16 एंड पे लिख देंगे ताकि पता चल जाए कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आंसर आ गया। सेम इसी तरह अगर हेक्सा नंबर दिया गया हो और कहा जाए डेसिमल नंबर सिस्टम में करें, जैसे हमने पीछे किया था बाइनरी टू डेसिमल, उसमें हमने क्या किया था, बेस जो है वो 2 ली थी। इसी तरह अब यहाँ पर चूँकि हेक्सा है 16 बेस लेंगे, सेम तरीकाकार वही है, डिजिट हमें दिया गया है, कैसे रीड करेंगे 0 1 2 3 16 की पावर 3 C मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 16 की 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 की 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16 की 0। अब C हमें पता है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो C है वो 12 के इक्वल है, इसीलिए हम यहाँ पर 12 वैल्यू लगा दी। 16 की 3 को कैसे सोल्व किया, 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आंसर आ गया ये। इसी तरह 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 16 0 जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो मर्जी डिजिट हो उसकी पावर अगर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा। इन तमाम वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई किया फिर तमाम को प्लस किया, तो ये जो आंसर आया है यहाँ पर ये देखें 16 था जो कि हेक्साडेसिमल है, इसमें आंसर 10 आ गया, तो डेसिमल नंबर सिस्टम है।